हेलो डियर एडवर्स फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड का ये लेक्चर देखकर नोट्स बनाकर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद आपको आगे कभी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आप नीट देने जाओ, चाहे जेई, चाहे आप बोर्ड्स में बैठे हो। प्यारे बच्चों, स्टार्ट हो जाओ। ठीक है, कॉपी और पेन जल्दी जल्दी निकालो और मैग्नेटिक फील्ड को समझो। पहले मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं बेटा, बायोट सवार्ट्स लॉ। मैग्नेटिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स की तरफ ज्यादा फोकस्ड हो जाएंगे आज हम। ठीक है प्यारे बच्चे, बायोट सवार्ट लॉ क्या कहता है कि यार जब कभी भी करंट जा रहा है किसमें से बेटा? एक करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर में से। बेटा ये वायर समझ लीजिए, इस वायर में से अगर करंट जाएगा तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। फिलहाल इतनी बात समझिए, वायर के आसपास क्या बन जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। ध्यान से समझिएगा बेटा, अगर मैग्नेटिक फील्ड आसपास बनी है तो भाई मैग्नेटिक फील्ड कहीं तो निकालनी पड़ेगी। यहां पर भी है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, तो बहुत सारी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड फैली हुई है। ठीक है, तो किस जगह पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो आप याद रखिए बेटा। मान लेते हैं सर कोई सा एक पॉइंट है ए। कौन सा पॉइंट है बेटा? ए। बायोट सवार्ट लॉ कहता है कि यार पूरे के लिए मत निकालो, एक काम करो, छोटे एलिमेंट के लिए बात कर लो। किसके लिए बात कर लो? छोटे एलिमेंट के लिए बात कर लो। तो हमने कहा चलो ठीक है, छोटे एलिमेंट के लिए बात कर लेते हैं। अगर तुम्हारी पूरी लेंथ कितनी है बेटा? एल है, तो मैं छोटा एलिमेंट उठाने वाला हूं। उस एलिमेंट का नाम है बेटा डीएल एलिमेंट। क्या नाम है? छोटा सा। इस डीएल एलिमेंट से वहां तक की जो लाइन जा रही है, लाइन जॉइनिंग, उसे क्या कह रहे हैं बेटा? आर। आई का मतलब करंट है, करंट जा रहा है इसमें से। आर का मतलब वो पॉइंट की दूरी जिस पॉइंट पर हमें पता लगानी है क्या? मैग्नेटिक फील्ड। प्यारे बच्चे बहुत ध्यान से देखिएगा जल्दी से। एंगल कितना बना? डीएल एलिमेंट ने कितना एंगल बनाया? थीटा एंगल बनाया। पक्का। फिर बायोट सवार्ट लॉ कहता है कि यार छोटे एलिमेंट की वजह से छोटी मैग्नेटिक फील्ड, बड़े एलिमेंट की वजह से बड़ी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जितनी दूरी पर निकालूंगा उतनी कमजोर हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। मतलब जितनी दूरी पर निकालूंगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। अगली बात बेटा, जितना ज्यादा करंट बहेगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। और डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंगल के साथ, मतलब कि साइन थीटा। तो कलेक्टिवली क्या लिख सकते हो आप? कलेक्टिवली बताओ भाई। सर कलेक्टिवली हम बोल सकते हैं, सबको मिला लो जरा। कलेक्टिवली हम बोल सकते हैं, सबको मिला लो, सबको मिला लो, सारी चीजों को एक साथ लिखो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। सर एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। चलो बेटा आगे चलें, कांस्टेंट लगाने जा रहे हैं। जल्दी से कॉपी और पेन निकाल के अच्छे से। ठीक है, पॉज कर लिया करो और नोट करा करो पूरा, फिर आगे चलते हैं। ओके ठीक है बेटा, देखिए क्या था हमारे पास? डी बी इज इक्वल्स टू, सर एक कांस्टेंट लगा दो के। बहुत बढ़िया। आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। सर यहाँ पर आज के का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? के की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, जिसे हम कहते हैं 10⁻⁷ क्या कहेंगे बेटा? 10⁻⁷ जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसी तरह से मैग्नेटिज्म में होता है कितना कितना? मैग्नेटिज्म में होता है कितना बेटा? म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। ओके बेटा आगे चलते हैं, देखिएगा जरा ध्यान ध्यान से। म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है, इसको कहते हैं बेटा हम, म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो सकती है? सर म्यू नॉट की वैल्यू कुछ नहीं, 4 पाई × 10⁻⁷ हो सकती है। प्यारे बच्चे अगर मैं यूनिट निकालना चाहूँ, यूनिट के की, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की यूनिट अगर निकालनी है हमें, तो मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है बेटा? टेस्ला मीटर स्क्वायर। टेस्ला मीटर स्क्वायर। एम्पियर को नीचे लेकर आया और लेंथ को भी नीचे लेकर आ गया, तो एक पावर तो खाली इसने, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। या फिर बेटा इसी को वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी इसको कहते हैं। तो ले आओ जरा मीटर स्क्वायर इसके पास, और एम्पियर और लेंथ को नीचे लेकर आओ, पर एम्पियर पर मीटर। प्यारे बच्चे डायमेंशन फॉर्मूला आप लोग अच्छे से इसी तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, म्यू नॉट का मतलब होता है बेटा परमीएबिलिटी। क्या होती है बेटा? परमीएबिलिटी। परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस। ओके, वैक्यूम, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, फ्री स्पेस। अगली बात करते हैं बेटा, देखिएगा प्यारे बच्चे, रिलेटिव परमिएबिलिटी का फॉर्मूला होता है परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम अपॉन में परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। तो कभी ऐसा सवाल आ जाए कि यार हम तो वैक्यूम की बात नहीं कर रहे, हम तो किसी मीडियम की बात कर रहे हैं, तो उस जगह पर आप मीडियम की परमिएबिलिटी का इस्तेमाल करेंगे, म्यू आर इंटू में म्यू नॉट। तब क्या फॉर्मूला हो जाएगा बेटा? बताओ जरा जल्दी से। सर तब फॉर्मूला हो जाएगा छोटी मैग्नेटिक फील्ड का
आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। और अब की बार म्यू नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ म्यू नॉट इस्तेमाल नहीं होगा, म्यू एम इस्तेमाल होगा, क्योंकि मीडियम की बात आ गई। इन मीडियम मतलब कोई भी एक मीडियम में आ जाए, काम करने लगे मीडियम में, पानी में काम करने लगे मान लो, तो मीडियम के लिए हम मीडियम का इस्तेमाल करेंगे। तो सारी चीजें एकदम एज इट इज, म्यू आर इंटू में म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये केस तो किसके लिए बना, किसी मीडियम के लिए बना। बहुत ही कम केस बनते हैं मीडियम के लिए। सारे केसेस की पढ़ाई आपको किसके लिए करनी है बेटा, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए पढ़ाई करनी है, वैक्यूम के लिए सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है बेटा, आगे जरा चलते हैं, नोट करिए अच्छे से। अगर मीडियम की कुछ बात करेगा तो बेटा रिलेटिव परमेबिलिटी हमेशा देगा, जिस तरह से आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू फर्स्ट चैप्टर में दिया करता था। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझो, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है क्या, एक बार रिकॉल करते हैं जल्दी से। म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन में 4 पाई, और ये कौन भाई साहब नीचे, आर स्क्वायर आइडियल। ओके सर, इसकी वेक्टर फॉर्म लिखो। वेक्टर फॉर्म, वेक्टर में कैसे लिखेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन वेक्टर, किसमें, इन वेक्टर, वेक्टर में कैसे लिखेंगे जल्दी देखो। dB इज इक्वल्स टू, बेटा जहां पर कॉस होता है वहां डॉट लगता है, और जहां पर साइन होता है वहां पर क्रॉस प्रोडक्ट लगता है। सही बात है, ये तो एक वेक्टर प्रोडक्ट कहलाएगा। म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर, डी एल क्रॉस आर अपॉन में क्या बेटा, आर क्यूब आएगा। याद करें बेटा अच्छे से, एक बार नीट में यूं ही उठा करके पूछ लिया गया कि भैया जरा बताओ ये 4 ऑप्शन में से कौन सी वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सवार्ट्स लॉ है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक एनसीईआरटी का एग्जांपल आता है इसी के ऊपर बेस्ड, देखते हैं बहुत ध्यान से। मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है किस पॉइंट पर बेटा, पी पॉइंट पर ऑन वाई एक्सिस। बेटा एक छुटकू सा एलिमेंट है हमारे पास, 1 सेंटीमीटर का है, और इसके अंदर करंट जा रहा है 10 एम्पियर का, और कितनी दूरी पर पूछ रहा है बेटा, 0.5 मीटर की दूरी पर पूछ रहा है। देखते हैं बेटा बहुत ध्यान से, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये तो चीज हम पढ़ चुके हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, याद करिए जल्दी, -7 10⁻⁻⁷। आई करंट कितना जा रहा है बेटा, 10 एम्पियर का करंट जा रहा है। छोटे की लेंथ कितनी है बेटा, 1 सेंटीमीटर का मतलब -2। प्यारे बच्चे साइन कितना एंगल बनेगा, प्यारे बच्चे देखो बेटा बहुत ध्यान से, सर करंट ऐसे जा रहा है, करंट कैरिंग एलिमेंट ऐसे है, और इस पॉइंट से दूरी कितनी है आर, 90 डिग्री बना कि नहीं बना। सर सर कैसे 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 कैसे, बेटे प्यारे बच्चे सुन बहुत ध्यान से, मान ले ये एलिमेंट कह दिया मैंने और इसी के सामने पूछ लिया, तो कितना एंगल बना, कितना एंगल बना सर, 90 डिग्री। बहुत बढ़िया, कितना एंगल बना, 90 डिग्री। प्यारे बच्चे साइन 90 होता है 1 अपॉन में दूरी कितनी है, दूरी आर का मतलब होता है बेटा दूरी, कितनी दूरी पर पता लगाना है, 0.5 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब ये छुटकी सी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी हमारे पास, इस वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे, टेस्ला में आंसर आ जाएगा। आगे चले बेटा, चलिए। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम बात करने जा रहे हैं सर्कुलर के लिए, किसके लिए बेटा, सर्कुलर। आ जाओ, देखो बेटा बहुत ध्यान से, अगर हमारे पास एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है, देखिए बेटा बहुत ध्यान से, इसके अंदर करंट जा रहा है कितना, आई जा रहा है। मैं कहूं बेटा सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है तो पक्का आसपास क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड तो होगी। ठीक है, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि यार मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर पता लगाओ, कहां पर पता लगाओ, सेंटर पर। तो आप कहोगे ठीक है सर, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड पता लगा सकते हैं, छोटे छोटे एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड निकालो, बायोट-सवार्ट लॉ का इस्तेमाल करो और उसे क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, तो बड़े एलिमेंट के लिए आ जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं बेटा, देखिए बहुत ध्यान से प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं छोटा सा एलिमेंट काट लिया जाए, छोटा सा एलिमेंट काटा जाए, देखो इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करके इसको बहुत आसानी से बनाते हैं। तुम जरा साइड हो जाओ, डिलीट हो जाओ, ठीक है। हाँ भाई तुम कौन हो, ओ रुक जाओ, हाँ भाई तुम कौन हो, इधर आओ, ठीक है। जरा इसको देखो, क्या कह रहे हैं बेटा, आर रेडियस होती है। मैंने कहा बेटा प्यारे बच्चे छोटा सा डीएल एलिमेंट काट लो, छोटा डीएल एलिमेंट काटा, छुटकू सा डीएल एलिमेंट काटा, इस छुटकू से डीएल एलिमेंट को क्या कहा, डीएल एलिमेंट को डीएल कह रहे हैं। ध्यान से समझना कि यार एक बड़ा सा सर्कल है, उसमें से बहुत छुटकू सा अगर मैं पोर्शन काट दूंगा तो वो स्ट्रेट ही नजर आएगा। कैसा नजर आएगा, वो स्ट्रेट नजर आएगा। ओके, ध्यान से समझिए,
प्यारे बच्चों एंगल कितना बना, एंगल कितना बना सर 90 डिग्री। डीएल एलिमेंट का ओ से जो आर जा रही है, आर का मतलब होता है बेटा वो वाली दूरी। सर एंगल कहाँ से लेना होता है, याद कर जल्दी से ओ पॉइंट पे निकालना है। ये देख ये वाला एंगल चाहिए, डीएल एलिमेंट से आर तक की ये जो दूरी है, ये जो आर है ना, जो दूरी है ओ पॉइंट के लिए जो दूरी है, उससे डीएल एलिमेंट ने कितना एंगल बनाया है। डीएल एलिमेंट ने आर से कितना एंगल बनाया है, कितना एंगल बनाया, 90 डिग्री बनाया। खत्म करो बात को। आओ प्यारे बच्चों इधर देखो जल्दी से। तो अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट्स का नियम क्या कहता है, छुटकू सी मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला कितना बेटा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन 90 रख दो सर, अपॉन में आर स्क्वायर। प्यारे बच्चे जल्दी से देखते हैं, अगर हमारे पास ये डीएल एलिमेंट है, डीएल एलिमेंट सर डीएल एलिमेंट से डीवी मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, छोटे लेंथ से छोटी मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी। अपने को तो पूरा एलिमेंट चाहिए, मैंने कहा ठीक है बेटा कोई बात नहीं, इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है देखिए इधर डी बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट बाहर ले लो, आर स्क्वायर जितनी दूरी पर निकालना है वो कांस्टेंट है बेटा, बाहर ले लिया। करंट वेरिएबल नहीं है कांस्टेंट है, उसे भी बाहर ले लिया। बहुत बढ़िया, अब कहाँ चल रहे हैं बेटा, साइन 91 और ये क्या है बेटा डीएल, इधर इंटीग्रेट कर दिया। दोनों तरफ इंटीग्रेट करना पड़ेगा तभी पूरे के लिए आएगा बेटा, वरना पूरे के लिए नहीं आ सकता। ओके हाँ जी, जब कुछ लेंथ नहीं तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड नहीं, जब पूरी लेंथ हो गई, पूरी लेंथ का मतलब कितना सरकमफेरेंस 2 पाई आर, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई बेटा बी। इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो गया। फिर आगे क्या आ रहा है बेटा हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में आर स्क्वायर, क्या बचा रहेगा बेटा एल, 0 से लेकर 2 पाई आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास निकल कर आ रही है नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में आर स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बेटा जीरो डालने का कोई फायदा नहीं है, 2 पाई आर लिख दो, खेल खत्म कर दो। ओके वैल्यूज को पुट करेंगे सर, वैल्यूज तो पुट हो गई हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट सारी, ये वैल्यू कैंसिल हुई बेटा, 2 कैंसिल हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर निकल कर आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर कितने निकल कर आ रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर। और भाई साहब के पास अगर बहुत सारे घुमाव होते, बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स होते तो क्या काम करते, बहुत सारे घुमाव के लिए, बहुत सारे घुमाव के लिए सर, एक घुमाव के लिए इतना, बहुत सारे घुमाव के लिए उतना, उतना कितना, अबे मल्टीप्लाई कर दो बेटा 4 एन टर्न्स, कितने टर्न्स के लिए, बहुत सारे टर्न्स अगर हैं तो फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 आर, कितना बेटा एन आई अपॉन में 2 आर। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकाली है वो कहाँ के लिए निकाली है, ये सर हमने सेंटर के लिए निकाली है। ओके आगे चले, ठीक है नोट करिए अच्छे से। चले तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपके सामने कुछ केसेस को रखने वाला हूं जिनके ऊपर सवाल यूं ही डायरेक्ट उठ के आ जाता है। ठीक है देखिए, तो प्यारे बच्चों अगर एक सर्कल है, सर्कल के लिए मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ ली है, लेकिन अगर सेमी सर्कल होता, क्या होता बेटा, सेमी सर्कल, पहली बात तो हम सेमी सर्कल के लिए लेते हैं, अगर होता सेमी सर्कल, सर्कल का आधा कर दो, सेमी सर्कल, ओफो देखो देखो देखो, सेमी सर्कल सर हाथ से ऐसी बना दो। ठीक है बेटा देखो बहुत ध्यान से, बेटा इसकी रेडियस बताइएगा, रेडियस सर कुछ तो रेडियस होगी इसकी, सेंटर कितना कहा ओ, रेडियस कितनी है आर, सर इसमें से करंट जा रहा है कितना आई, तो पक्का मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट पर, सर सर्कल का आधा कर दो तो कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन में, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर आ रहा था, 2 का डबल कर दो तो कितना हो गया 4 आर। प्यारे बच्चे अगर बहुत सारे टर्न्स होंगे तो बहुत सारे टर्न्स के लिए क्या काम करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई करनी है बस। ठीक है अब आगे चलते हैं, ठीक है ओके।
तो मेरे प्यारे बच्चों, सेमी सर्कल के लिए हो गया। क्वाड्रेंट के लिए बात करते हैं। किसके लिए? क्वाड्रेंट के लिए बात। क्वाड्रेंट क्या होता है? पिज्जा खाया है आपने? सर पिज्जा खाया है। अबे सर्कल का पिज्जा होता है कि नहीं? ठीक है, पिज्जा के बारे में सेक्टर में बात कर लेंगे। चलो ये देखो क्वाड्रेंट। ओके, देखो देखो जल्दी से देखो। ये रहा हमारे पास एक क्वाड्रेंट, प्यारा प्यारा। रेडियस कितनी गई इसकी? आर। देखो बेटा बहुत ध्यान से। रेडियस कितनी कही? सर सेंटर कह दो। रेडियस कह दिया आर। करंट जा रहा है कितना? आई। सर ये तो एक सर्कल का एक चौथाई है, 1/4 है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्वाड्रेंट के लिए आएगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड क्वाड्रेंट के लिए आएगा सर सर्कल का 1/4, मतलब 2 नीचे आ रहा था, 2 नीचे आ रहा था बेटा, 2 आ रहा था पहले नीचे। तो इसका 4 से मल्टीप्लाई, म्यू नॉट एन आई अपॉन में 8 आर। ये एल है। ठीक है बेटा, मतलब कि इसका भी हमने आधा कर दिया। ओके, मार्कर गिरा। आगे चलें? ओके, चलें प्यारे बच्चों, अब आगे चलते हैं। थर्ड आता है हमारे पास। ना ना ना, ये तो अगला टॉपिक है, अभी नहीं। ओके प्यारे बच्चों, थर्ड हमारे पास आता है सेक्टर। सेक्टर, जो आपने पिज्जा खाया होगा। देखें बेटा बहुत ध्यान से। प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास सेक्टर आ गया, ये देखो बेटा, ये भी एक सेक्टर है कि नहीं है? ओफो, भगाओ इसको, भगाओ। गंदा है तू, गंदा है, गंदा है। किस पॉइंट पर पता लगाना है? वो पॉइंट पर पता लगाना है। करंट कुछ तो जा रहा होगा। करंट जा रहा है कितना? आई करंट जा रहा है। ठीक है, रेडियस कुछ तो होगी। रेडियस कह दी कितनी बेटा? आर रेडियस कह दी। प्यारे बच्चे, सेक्टर के अंदर जहां से करंट घूमा वो एंगल देखो। जहां से करंट घूमा, करंट यहां से घूम रहा है, तो कितना एंगल कह दो? सर कुछ तो एंगल कह रहे हैं, अल्फा कह दिया। ठीक है, क्या ऐसा भी सेक्टर बना सकता हूं मैं? क्या ऐसा भी क्या ये भी एक सेक्टर है? ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। क्या ये भी एक सेक्टर है? हाँ सर, ये भी एक सेक्टर है। ठीक है बेटा, 10वीं क्लास में पढ़ा है, बहुत बढ़िया। क्या करंट जा रहा है इसमें से? हाँ जी सर, करंट जा रहा है कितना? आई। सेंटर कितना? ओ। प्यारे बच्चे, जहां से करंट घूम के जा रहा है, करंट जहां से घूम के जा रहा है उसे देखो। सर करंट यहां से घूम के जा रहा है, ये यहां से जा रहा है। यार पोर्शन वाली बात करो ना, जहां पर से करंट जा रहा है घूम करके, ये है। एंगल कितना कहा? बीटा। क्या कहा? बीटा। ओके, तो प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा किस पॉइंट पर? ओ पॉइंट पर। म्यू नॉट एन आई अपॉन में 4 पाई आर इंटू में अल्फा या बीटा, जो भी एंगल बने। अल्फा बने तो अल्फा, बीटा बने तो बीटा। प्यारे बच्चों, मैं भी इसको इसको भी अगर मैं अल्फा कह दूं तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हमें तो एंगल बस वो वाला चाहिए जिसमें जितने में करंट घूमा, जितने में करंट घूमा। ठीक है, ओके ओके ओके, जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, क्वेश्चंस से पहले डायरेक्शन तो जान, डायरेक्शन तो जान। पहले डायरेक्शन होगी तब सवाल होंगे इसके, वरना हो नहीं सकते सवाल। ठीक है, देखते हैं बेटा। डायरेक्शन अगर पता लगानी है तो सिंपल इस्तेमाल करो। हाथ घुमाओ, हाथ घुमाओ, हाथ घुमाओ। ऐसे हाथ घुमाना सीखो, बस। हाथ घुमाना सीखो बस। हाथ घुमाओ, हाथ घुमाओ, हाथ घुमाओ। ओके, इन उंगलियों को घुमाओ इस तरह से, थंब को सीधा रखो। राइट हैंड, बाय राइट हैंड थंब रूल या पाम रूल। राइट हैंड थंब रूल के बारे में बात करें। हथेली, हथेली, अंगूठा, फिंगर्स। सर ये क्या मसला हो रहा है? प्यारे बच्चे, राइट हैंड थंब रूल के बारे में बात करते हैं।
मेरी डायरेक्शन, मेरी मतलब मेरे करंट की डायरेक्शन। ओके, करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की चाल, या एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की उल्टी चाल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। प्यारे बच्चे ध्यान से देखो, हाथ घूम सकता है कि नहीं घूम सकता? सर हाथ घुमाना है, हाथ घुमा दो, हाथ घुमा दो, किसकी डायरेक्शन में घुमा दो? हाथ करंट की। जो घूमता हुआ नजर आए उसमें उंगलियां ऐसे हाथ घुमा दो, जो घूमता हुआ नजर आए। सर घूमता हुआ क्या कहते? प्यारे बच्चे ये घूम रहा है ना करंट, ऐसे गुंग 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 गुंग, इसमें अपना हाथ घुमा दो। हाथ घुमाया तो थंब कहाँ आया? अंदर आया। हाथ घुमाया तो थंब कहाँ आया? अंदर आ गया। तो थंब अंदर आ रहा है, तो अंदर की दिशा ही मैग्नेटिक फील्ड है। अंदर की दिशा ही क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, हाथ घुमाओ। भाई घूमता हुआ जो दिखे, जो भी घूमता हुआ नजर आए, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, तेरा सर घूम रहा है, घूमता हुआ जो भी नजर आए उसमें अपनी उंगलियों को घुमा दो। घूमता हुआ नजर आ रहा है, अपनी उंगलियां घुमा दी, बाहर आ रही है। बाहर आ रही है तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। इनवर्ड को कहते हैं बेटा अंदर जा रही है तो क्रॉस, डॉट का मतलब बाहर, परपेंडिकुलरली बाहर। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपका थंब दिखाएगा, थंब दिखाएगा, और करंट की दिशा दिखाएगी कौन? आपकी कर्ल हुई हुई फिंगर्स। कर्ल हुई हुई फिंगर्स। अपनी उंगलियों को मोड़ लो, किस दिशा में? मुड़ते हुई दिशा में। जो चीज मुड़ सकती है, जो सर्कुलर लूप में हो सकती है, घुमा लिया, घुमा लिया, तो अपने आप थंब किसकी डायरेक्शन दिखा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। आगे चले, आगे चलते हैं बेटा। ओके, तो प्यारे बच्चों ये रहा सवाल प्यारा सा। देखिए, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं बेटा, एक मैग्नेटिक फील्ड निकालिए बेटा सेंटर पर। ये पहले लल्लू लल्लू पंजू का सवाल देते हैं एकदम ना। रेडियस कितनी दे दी मैंने आपको? 1 मीटर दे दी, ठीक है। और इसके अंदर से जो करंट जा रहा है बेटा वो 10 एम्पियर का करंट जा रहा है। कहा जा रहा है बेटा ओ पर मैग्नेटिक फील्ड पता लगाओ। ओ पर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बेटा। जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको। बेटा ओ पर मैग्नेटिक फील्ड आने वाली है, फॉर्मूला बताओ। सर सही तो सर्कल है, म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 आर। नंबर ऑफ टर्न्स अगर नहीं दे रखे तो पक्का 1 मान लो। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। नंबर ऑफ टर्न्स पता ही नहीं, करंट है 10, 2 इंटू में रेडियस 1। ले प्यारे बच्चे, तो यहीं पर ही खत्म हो गया, ठीक है ना। ओके, अब अगला, अब कोई मेरे को डायरेक्शन के साथ बताए। डायरेक्शन के साथ कोई प्यारा बच्चा बोले या कमेंट करे। तो डायरेक्शन के साथ अगर बताना है तो अपनी फिंगर्स को कर्ल करना पड़ेगा। जो घूम सकता है, कौन घूम रहा है? सर यहाँ करंट घूम रहा है, करंट घूम रहा है, करंट घूम रहा है, करंट की दिशा में अपनी उंगलियां भी घुमा दो। आपकी क्या घूम सकती हैं उंगलियां? इसका क्या घूम रहा है? करंट, घुमा दो। करंट की दिशा में अपनी उंगलियां घुमा दी। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है बेटा? बाहर आ रही है। तो पक्का आंसर आ जाएगा बेटा कितना हमारे पास? इसको 5 से काटा, 5 4 20, 20 पाई इंटू 10⁻⁻7। टेस्ला में आंसर आने वाला है। लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड या इनवर्ड? सर ये तो घूम रहा है ऐसे, आउटवर्ड, आउटवर्ड, आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? डॉट। ओके, ओके जी, ओके 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 ओके, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों वीडियो को जरा शेयर जरूर कर दिया करो अगर आप लोग देख रहे हो तो। क्यों? क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलती है टीचर्स को यार, कि हाँ चलो बच्चे देख रहे हैं। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे केसेस दे दूं क्वेश्चन बनाने से पहले, अब केसेस देखते। सर केसेस अभी तो दिखाया आपने, 3 केसेस आपने देख लिए अच्छे से, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा बहुत ध्यान से, सब केसेस बनाते हैं उनके, सब केसेस बनाते हैं। ओफो ये क्या हो रहा है? फोर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। क्या बेटा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। प्यारे बच्चे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जानते हो आप लोग क्या होता है? जिनका कॉमन सेंटर हो। ओके, देखो प्यारे बच्चों मैंने 2 बना ली। एक काम करता हूँ, ये बनाया और एक और बनाया, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ओके, जिनका सेंटर कॉमन है। सेम, एक और बनाया, ठीक है।
जरा देख के बताइए बेटा, अगर करंट की डायरेक्शन मैंने दोनों में कुछ ना कुछ होगी, रेडियस कुछ ना कुछ होगी, दोनों में अगर मैं सेम दिशा में करंट को दे दूं, करंट की दिशा सेम है, करंट की दिशा सेम है तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, पहला वाला भी अंदर, दूसरा वाला भी अंदर, तो पक्का दोनों की मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो रही हैं, B1 भी अंदर है और B2 भी अंदर है, तो दोनों एक दूसरे का साथ निभाना साथिया कर रही हैं, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी B1 प्लस B2। ओके, इधर आ जाओ बेटा, अगर मैं करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं, एक में I1 और ये I2, अब प्यारे बच्चों देखो बहुत ध्यान से, एक में I1 और एक में I2, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक की रेडियस R1 दूसरे की R2, वो तो ऑब्वियस सी बात है। इधर आ जाइए बेटा बहुत ध्यान से प्यारे बच्चों, अगर मैं O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा हूं ना, तो आप कहना सर बड़ी मुश्किल हो रही है, एक I1 वाला तो क्लॉकवाइज है, I2 वाला एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज अंदर, एंटी क्लॉकवाइज बाहर, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा, काट कर रहे हैं, एक अंदर जा रहा है और एक बाहर जा रहा है, अंदर जा रही है और एक बाहर जा रही है, पक्की बात यह है कि एक दूसरे की काट कर रहे हैं, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या काम करना पड़ेगा सर, नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए माइनस कर दो, माइनस कर दो B1 माइनस B2, कुछ भी कर दो, ज्यादा में से कम को घटा दो, किसको घटा दो, ज्यादा में से कम को घटा दो। सर मसला अब ये बताओ किसकी चलेगी, ज्यादा में से कम को घटा रहे हैं, किसकी चलेगी, बहुत ध्यान से समझो बेटा, इन दोनों में से किसी एक का एक मैग्नीट्यूड ज्यादा तो आएगा ना, मैंने कहा चल प्यारे बच्चे, पहले वाले की मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा आ रही है, ज्यादा आ रही है, दूसरे वाले की मैग्नेटिक फील्ड कम है, तो चलेगी किसकी बेटा, B1 की चलेगी, नेट डायरेक्शन किसकी आएगी, नेट जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो B1 की लूं या B2 की लूं, बेटा B1 की लेनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ज्यादा मैग्नीट्यूड किसका है, पहले वाले का है, ठीक है, दोनों में से किसी एक ने लड़ाई करी, फिर दोनों ने आपस में लड़ाई करी, पहला वाला ज्यादा है मान लो, तो नेट की डायरेक्शन भी वो आएगी जो पहले वाले की है। ओके ठीक है, तो प्यारे बच्चों आगे चल के देखते हैं हम, अगर मैग्नेटिक फील्ड, दो मैग्नेटिक फील्ड किसी एंगल पर हों तब उनका नेट कैसे निकालेंगे। हाँ सही बात है, एकदम रिजल्टेंट निकलेगा कैसे बेटा, अंडर रूट में, अंडर रूट में कैसे निकालते हैं बेटा, देखिएगा बहुत ध्यान से, दो मैग्नेटिक फील्ड जा रही, मान लो एक B1 ये जा रही है और ये B2 जा रही है, B1 B2 जा रही हैं तो पक्का रिजल्टेंट बीच में से आने वाला है, जो रिजल्टेंट आएगा बेटा वही नेट मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगी, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला हो जाएगा सर अंडर रूट में B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर और 2B1 B2 कॉस थीटा, कोई दिक्कत, कॉस थीटा, एंड में थीटा लगाओ। ओके, तो थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा है बेटा B1 और B2 दोनों के बीच का एंगल, B1 और B2 दोनों के बीच का एंगल है थीटा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास दो सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर रख दिए जाएं, ठीक है बेटा, देखें कुछ इस तरह से, जैसे जैसे प्लेनेट देखा है आपने वो जिसके अराउंड रिंग है, कमेंट करके बताएं क्या नाम है उसका, रिंग का कमेंट करके बताएं। तो इसी तरह से मैंने क्या बनाई बेटा, एक कॉम्बिनेशन बनाया है जिसके अंदर से करंट जा रहा है I1 और इसमें से करंट जा रहा है कितना, I2, ठीक है, एक है इस तरह से और एक है ऐसे, ठीक है बेटा, तो इसमें करंट कैसे जा रहा है सर, इसमें ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे करंट जा रहा है ना, ऐसे 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 करंट जा रहा है, तो ऐसे करंट जा रहा है तो अपने हाथों को घुमा लिया, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आ गई, आप आहा आफत काट दी। इसमें देखो बेटा बहुत ध्यान से, इसमें इसमें ऐसे आ रही है, करंट का फ्लो की डायरेक्शन बेटा ये है, तो पक्का बाहर, तो एक तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो गई बाहर और एक हो गई ऊपर, तो दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में कितना एंगल बना रही हैं, दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में 90 डिग्री बना रही हैं। मज़ा आ जाएगा बेटा, इस तरह के बहुत सारे सवाल आपको जेई में भी नज़र, PYQ में नज़र आएंगे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बना बेटा कितना, B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस 2B1 B2 कॉस 90 जीरो। सर इसको तो ख़त्म कर दो प्यारे बच्चे, ख़त्म कर दे इसको, क्योंकि कॉस 90 कितना हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, ये लो ख़त्म,
ठीक है बेटा। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन डायरेक्शन डायरेक्शन, ये B1 और ये B2, नेट मैग्नेटिक फील्ड यहां जाएगी। अब डायरेक्शन आप किससे पता लगा सकते हो, Z एक्सिस से भी और Y एक्सिस से भी, ठीक है। जैसे तो डायरेक्शन कैसे पता लगाते हैं प्यारे बच्चे, मैं आपको याद दिलाता हूं, इसके लिए क्लास 11th में जाना पड़ेगा। प्यारे बच्चे, नेट मैग्नेटिक फील्ड का एंगल पूछ रहा है, मान लो B1 से पूछ रहा हूं मैं आपसे, ठीक है। तो B1 से कुछ तो एंगल बना लिया अल्फा, सर अल्फा आप बोल चुके हो, तो चलो फाई ले लो, क्या ले लो, फाई। तो अपने को तो tan फाई पता लगाना है बस डायरेक्शन के लिए ना, tan फाई पता लगाना है प्यारे बच्चे। ऊपर साइन नीचे कॉस थीटा थीटा प्लस जिसके साथ एंगल बनाया, जिसके साथ, किसके साथ एंगल बनाया इसने, B1 के साथ, तो B1 को नीचे, बाकी B2 और ये B2। ओके 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 ओके, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन अगर आपके 11th क्लास के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं इसमें डायरेक्शन को लेकर के वेक्टर के, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं आया, पहली बार 11th पढ़ी थी, पहली बार 11th में अब देख रहे हो, तो इसको याद कर लो अच्छे से। जिसके साथ एंगल बनाया वो नीचे, बाकी वाला वेक्टर कौन हो गया, B2 हाथ में आ गया, ऊपर और नीचे, ठीक है बेटा। कि हम नीट के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और जेई के सवालों को लगाते हैं जो PYQ में आए हैं। जल्दी से देखिए बेटा, ईच वायर हैज ए रेडियस और करंट कितना है I, तो पता लगाइए बेटा सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे अच्छे से, लेकिन पहले कुछ सॉल्व तो कर लें। देखिए बेटा बहुत ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड यार दो अलग अलग प्लेन में हमारे पास आ गई, दो अलग अलग प्लेन में आ गई। क्या काम करने वाले हैं, क्या काम करने वाले हैं सर, चेक करेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। जरा जल्दी से बताएं मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा। दोनों की रेडियस A है और दोनों का करंट सेम है, इसका मतलब दोनों की मैग्नेटिक फील्ड भी सेम ही होगी। तो ये हो गया √2 टाइम्स ऑफ B, इतनी बात तय हो गई, √2 टाइम्स ऑफ B। √2 B का फॉर्मूला क्या है बेटा हमारे पास, μ0 NI, नंबर ऑफ टर्न्स की बात कर रहा है, नहीं कर रहा, NI अपॉन में 2A। प्यारे बच्चे 2 को काटूंगा तो नीचे √2 बचा रह जाएगा, इसका मतलब आंसर कौन सा आया, μ0 I अपॉन में √2A, ठीक है। अब आगे चलें, ओके चलिए बेटा, आपसे कहा जा रहा है ओ पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अल्फा इंटू 10⁻⁷ है, तो अल्फा की वैल्यू पता लगाइए। किसकी वैल्यू पता लगानी है बेटा, अल्फा की वैल्यू पता लगानी है। एक हमारे पास ये एक बड़ा सर्कल होगा और एक और अंदर छोटा सर्कल है, ठीक है। बड़े सर्कल की रेडियस R2, छोटे सर्कल की रेडियस R1। आपसे कहा जा रहा है जरा पता लगाइए अल्फा की वैल्यू। तो आप कहना ठीक है हम डरते नहीं है सवालों से, देख लीजिए। हाँ भाई प्यारे बच्चों, दोनों में हमारे पास जो है नजर आ रहा है करंट, कैसा नजर आ रहा है सर, बाहर, और इसमें बाहर, ऐसे जाएगा, ऐसे करंट जाएगा, ओके ओके। तो इसमें भी बाहर, इसमें भी बाहर, इसके लिए भी बाहर, और जब ये घूमकर करंट ऐसे आ जाएगा, करंट ऐसे घूम करके आ जाएगा, ओके करंट ऐसे आया, तो इसमें भी कहां पर, बाहर। तो बाहर बाहर मैग्नेटिक फील्ड, बाहर बाहर मैग्नेटिक फील्ड सेम दिशा में हो गई। तो ओ पॉइंट पर B1 प्लस B2, ओके। दोनों की रेडियस अलग अलग है, दिमाग लगाएंगे सवाल में। फॉर्मूला क्या बेटा, μ0 I अपॉन में 2, रेडियस कितनी R1, प्लस μ0 I अपॉन में 2, R कितनी 2R2, ठीक है बेटा। म्यू नॉट I अपॉन में 2, R1 कितना है बेटा हमारे पास 2 पाई मीटर, और μ0 I अपॉन में 2, R2 कितना है बेटा हमारे पास 4 पाई मीटर। करंट कितना दे रखा है हमें, 4 दे रखा है, वैल्यूज को पुट करते हैं। 4 हमें करंट दे रखा है, जरा इसकी जगह 4 रख दो, 4 रख दिया, इसकी जगह भी 4 रख दिया, ठीक है बेटा। जो चीज़ कट सकती है उसे काटते हैं, ठीक है। लो जी काट दिया इसको, लो जी काट दिया इसको। हमारे पास आंसर आने वाला है ओ पॉइंट पर μ0 अपॉन में पाई, μ0 अपॉन में पाई प्लस μ0 अपॉन में, नीचे क्या बचा रहेगा बेटा 2 पाई, तो आधे में एक जोड़ा, तो हो गया μ0 3 μ0 बाय 2 पाई। प्यारे बच्चे जरा वैल्यूज को बताइए, μ0 की वैल्यू क्या होती है, μ0 की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और 2 पाई तो 2 पाई रह गया, कितना बेटा हमारे पास, कितनी निकल कर आ रही है सर, इसको काट देते हैं, 2 टाइम्स 2 3 6 इंटू 10⁻⁷, तो B आ रही है 6 इंटू 10⁻⁷, और हमें क्या दे रखी है
बी नॉट इज इक्वल्स टू बी ओ इज इक्वल्स टू अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास 6 है। ओके आगे चलें प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। सेम सवाल है, एकदम सेम सवाल है, सबकी दोनों की रेडियस कितनी है आर है, करंट जा रहा है रूट 2 जा रहा है एल, यहाँ पर जो फिल होगा वैल्यू उसको कमेंट जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए बेटा, यही चांस होता है आपके पास कि आप अपने खुद से कुछ काम करें ताकि ज़्यादा सीख सकें, ठीक है बेटा। ये सवाल जेईई 2023 में आया था, ज़रूर करिएगा बेटा कमेंट, ठीक है। ओके आगे चलते हैं प्यारे बच्चे, हमारे पास एक सवाल आया नीट 2016 में, बड़ा मोहब्बत वाला प्यारा सा। आपसे कहा जा रहा है एक लॉन्ग वायर है जिसके अंदर स्टेडी करंट जा रहा है, उसे बेंड कर दिया गया लूप ऑफ 1 टर्न, पहले उसे एक टर्न में कन्वर्ट कर दिया गया। बहुत ध्यान से समझेंगे प्यारे बच्चे, हमारे पास एक लेंथ ये थी, उसे कन्वर्ट कर दिया गया किसमें बेटा, एक सर्कुलर लूप में, उसकी कुछ तो रेडियस हो जाएगी आर। फिर कहा जा रहा है एक टर्न में जब उसे कन्वर्ट करा तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, बी है, ठीक है। तो पूरी की पूरी लेंथ बराबर हो जाएगी कितनी, 2 पाई आर, और हम मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर फॉर्मूला जानते हैं कितनी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इसे B1 कह देते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर। आर प्यारे बच्चे, आर की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी निकल कर आएगी सर, आर की वैल्यू आएगी एल अपॉन में 2 पाई। ओके म्यू नॉट आई अपॉन में 2, आर की वैल्यू एल अपॉन में 2 पाई B1। अब क्या कह रहा है, इट इज देन बेंड इनटू n टर्न्स, मतलब बहुत सारे टर्न्स, मान लो 4 5 6 इस तरह से उसने टर्न्स बना दिए। तो ठीक है भाई, अगर बहुत सारे टर्न्स बनाओगे तो अब की बार लेंथ कितनी हो जाएगी L, बहुत सारे टर्न घुमाओगे, ठीक है, कितने टर्न्स घुमा दिए बेटा, n टाइम टर्न्स घुमा दिए, तो पूरी लेंथ बराबर हो गई n इंटू 2 पाई नई वाली रेडियस r। हमें क्या पता कि कितनी रेडियस होगी, रेडियस आपके पास छोटी हो जाएगी ना, सही बात है। बताइए बेटा जल्दी से, मैग्नेटिक फील्ड का अब फॉर्मूला कितना होगा सर, अब तो फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 नई वाली रेडियस। प्यारे बच्चे नई वाली रेडियस निकालो यहां से, नई वाली रेडियस निकाली तो म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 नई वाली रेडियस डाल दो, आर डैश उठाकर एल अपॉन में एन 2 पाई, ठीक है बेटा। तो जो नई वाली हमारे पास आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, जो नई वाली मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आ रही है, और पुराने वाली मैग्नेटिक फील्ड को अगर ऑब्जर्व करो प्यारे बच्चे, एन और एन क्या हो गया, एन स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, एन कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, एन स्क्वायर टाइम्स हो गया ये खेल, तो एन स्क्वायर टाइम्स हो गया, B2 इज एन स्क्वायर टाइम्स टू दी बी, पुराने वाली मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बेटा। प्यारे बच्चों एडोवर्स का सपोर्ट करिए, और जितनी भी वीडियोस हैं हमारे पास उनको पूरे को लेक्चर को अच्छे से शेयर करिए अपने दोस्तों में। मिलते हैं जल्द ही, स्ट्रेट वायर को लेकर आएंगे और प्यारे प्यारे सवालों को लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।